हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी संग्राम के यूट्यूब चैनल पर। बीएड एंट्रेंस एग्जाम की रीजनिंग की दूसरी क्लास होगी जिसमें पूरा चैप्टर कवर कराया जाएगा एनालॉजी टेस्ट का, जिसे आप हिंदी में सादृश्यता परीक्षण भी कहते हैं, जिसमें आपको पूरा चैप्टर में ट्रिक कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसमें होंगे और एक क्लास के माध्यम से आप बहुत अच्छे प्रश्नों को कर भी बच पाएंगे। तो सभी पैटर्न के इसमें प्रश्न भी सम्मिलित होंगे, तो पेन पेपर ले लीजिएगा या पूरी क्लास सावधानी से सुनिएगा, जिससे आपको पूरा क्लास पता आ जाए कि कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं और कैसे आप सही कर सकते हैं। अब पहला ही है एनालॉजी टेस्ट। आखिर इसे हिंदी में सर क्या कहते हैं? सादृश्यता परीक्षण कहते हैं। अगर आप कोई बुक देखेंगे या कोई गाइड देखेंगे अपनी बीएड की, तो उसमें लिखा होगा सादृश्यता परीक्षण करके एक टॉपिक आएगा, जिसमें आपसे 4 से 5 प्रश्न और अधिक भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका हो जाता है। अब सर सादृश्यता जो होता है एनालॉजी टेस्ट, इसे अब हिंदी में सादृश्यता होता है। सर सादृश्यता का अर्थ क्या होता है? नोट कीजिएगा या नोट कर लीजिए या याद कर लीजिएगा। सादृश्यता का अर्थ क्या होगा? तो सादृश्यता का सर अर्थ होता है समानता। समानता, आखिर समानता किसमें होगी? तो समानता का अर्थ आपको हम बता दें, संबंध। संबंध में समानता होगी। जैसे ये प्रश्न दिए जाएंगे समानता, तो समानता आपको स्पष्ट रूप से ऐसे नहीं दिया जाएगा कि समानता लिख दिया जाएगा, उसमें आपको समानता देख करके उन प्रश्नों को हल करना पड़ेगा, अर्थात संबंध देख करके। समानता का अर्थ क्या होगा? संबंध हम मान सकते हैं, संबंध के आधार पर प्रश्नों को आप हल करेंगे। तो देखते हैं कि आखिर इसमें टाइप कितने होते हैं। तो एनालॉजी का टाइप जो आपके 3 होते हैं और तीनों प्रकार के आपके बीएड में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अब 3 प्रकार के कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे? शब्दों पर आधारित आपके प्रश्न होंगे, अक्षर पर आधारित प्रश्न होंगे और संख्या पर आधारित प्रश्न होंगे। ये सभी प्रश्न पूछे जा चुके हैं, अभी आपको हम बताएंगे। अब शब्दों पर आधारित प्रश्न कैसे आते हैं, अक्षर पर आधारित प्रश्न कैसे आते हैं, संख्या पर आधारित प्रश्न कैसे आते हैं। हमने कल आपको लेटर सीरीज जो है, आपको लेटर याद करने को बोला था। अगर कल की क्लास आपने देखी है, नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लेलिस्ट पर अपलोड है, पहली क्लास अपलोड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां से आप प्लेस वैल्यू लर्न करना पता लग जाएगा, जिससे आप प्रश्न कर पाएंगे अक्षर आधारित प्रश्नों को। अब शब्द आधारित प्रश्न, संख्या आधारित प्रश्न, इन सबको हम देखते हैं और कैसे प्रश्न आते हैं, पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अब शब्दों पर आधारित जो प्रश्न आता है, ये ऐसे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। अब शब्दों पर आधारित जो प्रश्न होते हैं सर, शब्द कैसे? आपको ये बगैर ऑप्शन पर नहीं देना है क्वेश्चन। अगर कोई मान लीजिए व्हाट्सएप वगैरह का क्वेश्चन जो आपको इंटरनेट के माध्यम से मिलता है, जो काफ़ी आपका समय खा जाता है, ऐसे प्रश्नों को मत हल कीजिएगा, क्योंकि उन प्रश्नों का दूर दूर से एग्जाम में कोई संबंध नहीं होता है, एग्जाम में वह प्रश्न नहीं आने। लेकिन आपको करना क्या है, आप अगर प्रीवियस ईयर करें तो सफिशियंट है। और आपको हम बता दें, ये क्लास ही आपकी प्रीवियस ईयर पर आधारित है और टॉपिक वाइज क्लास है आपकी। अब यहाँ से आप बहुत चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, पूरा चैप्टर यह क्लियर होने वाला है। अब शब्द पर आधारित प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे? ये जीके बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। सर जीके बेस्ड कैसे? राजधानी टाइप क्वेश्चन हो सकता है, या आपकी मुद्रा, या कोई भी आपका साइंस रिलेटेड, पूरा ये जीके बेस्ड शब्दों पर आधारित प्रश्न होता है। इसमें कोई रीजनिंग का नहीं है कि रीजनिंग का ही प्रश्न आएगा, इसमें आपके प्रीवियस नॉलेज पर प्रश्न हो सकता है कि आपने पढ़ रखा है प्रश्नों को। अब देखिएगा, जैसे एक प्रश्न का हम आपको उदाहरण दे देंगे, इसमें हमने ऑप्शन नहीं रखा है, मैं आपको समझाने के लिए रखे हैं 3 प्रश्न। जैसे भारत का संबंध दिल्ली से है, तो बांग्लादेश का संबंध दे पूछा है, क्वेश्चन मार्क पूछा है। इस तरह प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे ए बी सी डी करके। उसमें आपको करना क्या होगा, उसमें आपको आंसर चुनना होता है। लेकिन इसमें कहा गया सर भारत का संबंध दिल्ली से है, तो बांग्लादेश का संबंध क्या होगा? तो आपको पता ही है कि भारत की राजधानी क्या होती है? दिल्ली होती है। तो अब बांग्लादेश की राजधानी आपको लगा देनी है, आपका आंसर सही हो जाएगा। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या हो जाती? ढाका हो जाती। तो आपका यह बिल्कुल सही हो जाता, 2 नंबर आपके पक्के हो जाते। इस तरह एनालॉजी शब्दों पर आधारित प्रश्न आते हैं। अब जैसे वकील का संबंध कोर्ट से है, तो अध्यापक का संबंध कहाँ होगा भाई, बताइएगा। भाई वकील जो होता है कोर्ट में मिलेगा, तो अध्यापक कहाँ मिलेगा, इसका बताइएगा। तो अध्यापक कहाँ मिलेगा? विद्यालय में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? विद्यालय में मिलेगा, विद्यालय में मिलेगा। यह आप कर सकते हैं, यह आप सही हो जाएगा। अब इसी तरह देखिए, भूकंप का संबंध सिस्मोग्राफ से, तो धारा का संबंध किससे होगा? अब जैसे भूकंप का जो आप समझिएगा, आपके प्रश्न बीएड में पूछा जा चुका है, भूकंप का मापन जो होता है किसके द्वारा? सिस्मोग्राफ का संबंध किससे होगा? भूकंप से होगा। तो धारा का मापन किससे होता है? आपको पता होना चाहिए। एमीटर से होता है, किससे होता है बताइएगा?
धारा का मापन किससे होगा, एमीटर से होगा। तो आप ये नोट कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि अक्षर पर आधारित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो अक्षर पर आधारित प्रश्न जो होते हैं, लेटर जो होते हैं आपके, लेटर के इस पे आपको हमने कल बता भी रखा है कि हमने जो क्लास पहली ली थी उसमें लेटर के आपको नंबर याद होने चाहिए कि कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है। अब यम यन है, फिर ओ पी कर दिया गया, इसके आगे पूछा गया कि आगे कौन सा पैटर्न होगा। अब देखिएगा इसमें क्या किया गया है, यम में यन किया गया अर्थात +1 हो गया है, फिर यन से ओ हुआ है +1 हो गया, कुछ नहीं हुआ, केवल इसमें लग गया डैश, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। फिर ओ +1 ओपी हो गया। अब पी से क्या होगा सर, क्यू होगा, पी से क्या होगा, क्यू होगा, पी से क्यू होगा और क्यू में क्या जुड़ जाएगा, आर जुड़ जाएगा। सर ए डी का कोई मतलब ही नहीं क्योंकि सीरियल वाइज चल रहा है, ए बी पी क्यू चल रहा है, लेकिन इसमें सीरियल है, देखिएगा पूरा सीरियल क्रम में है। अब सीरियल क्रम में जो होगा वही सही हो जाएगा। अब आर एस ये सही हो जाता, टी भी सही था, लेकिन यहाँ पे वी आ गया क्योंकि वी आता है, यू आता है, यू आता है, कौन आता है, अम्ब्रेला वाला यू आता है। अब सही कौन सा हो जाएगा सर, क्यू आर एस टी हो जाएगा, क्योंकि जो सेम पैटर्न इसमें फॉलो कर रहा था वही सेम पैटर्न इसमें फॉलो कर रहा, मतलब अभी आपने क्या बताया था, समानता देखनी है। तो समानता के आधार पर, अर्थात समानता कहते किसको है, संबंध के आधार पर। तो संबंध जो इसमें संबंध है वही तो संबंध इसमें है, तो यही संबंध के आधार पर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया, ई को 22 लिख दिया गया तो एच को क्या लिखा जाएगा। हमने कल पढ़ा रखा था, अगर कल की क्लास देखा है तो उसमें समझ में आ जाएगा। सर ई का विपरीत अक्षर क्या होता है, ई का विपरीत अक्षर क्या होता है, तो ई का विपरीत अक्षर वी होता है। इवन हमने कल पढ़ाया था ट्रिक में, तो इवन होता है। तो वी का जो वी होता है, वी किस नंबर पे आता है, 22 नंबर पे आता है। इसने क्या किया, उसके विपरीत अक्षर को रख दिया है। अब जब विपरीत अक्षर को रख दिया है, कल बताया था तो समझ में आया होगा, अगर नहीं देखा है देख लीजिए, क्योंकि ई का है विपरीत अक्षर होता है वी होता है, तो 22 लिख दिया गया। तो सर यच का विपरीत अक्षर क्या होगा, तो यच का विपरीत अक्षर आप ऐसे कर सकते हैं सर, हाई स्कूल कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, ऐसे यस कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, या आपको कल क्या बताए थे, विपरीत अक्षरों का योग क्या बताए थे, 27 होता है। अगर एक का मान पता होता है तो आप दूसरा निकाल सकते हैं। अब 27 - 8, 8 मतलब एच 8 नंबर पे आता है, तो आई एच का मान आपको पता है, तो 8 माइनस कर दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 27 से जैसे 8 माइनस करेंगे 19 आएगा। और आपको पता ही है कि 19 नंबर पे क्या आता है, यस आता है, तो यस आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप ऐसे विपरीत अक्षर पर आधारित प्रश्न आ जाता है। इस तरह नंबर 1 +1 +2 पर आधारित हो सकता है। समझ में आ गया। अब ये 3 तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब अभी एक संख्या पर आधारित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। संख्या पे आधारित प्रश्न आपको कैसे पूछे जाएंगे, आपको हम बता दें, नोट कर लीजिए। या तो संख्या पे आधारित आपको संख्याओं पर, जैसे आपको अभाज्य संख्या, भाज्य संख्याओं पर रिलेटेड प्रश्न मिल सकते हैं, वर्ग पर प्रश्न मिल सकते हैं, वर्ग मतलब क्या, स्क्वायर पर, या क्यूब पर प्रश्न मिल सकते हैं, मतलब घन पर प्रश्न मिल सकते हैं, घन आधारित प्रश्न हो सकते हैं, या +1 -1 या गुणा जो होता है मल्टीप्लाई करके या भाग करके प्रश्न मिल सकते हैं, वह भी हम आपको बता भी देंगे। अब देखिएगा 4 से 17 हो रहा है तो 7 से कितना होगा, 4 से 17 हो रहा है तो 7 से कितना होगा। सर 4 से 17 हो रहा है तो सर क्या होता है, आपको पता होना चाहिए सर, 4 का स्क्वायर अगर आप करेंगे, 4 का आप स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है सर, 16 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। सर 16 से 17 हुआ है तो अर्थात क्या जुड़ा है, 1 जुड़ा होगा, कितना जुड़ा होगा, 1 जुड़ा होगा, तब जाके कितना हुआ है, 17 हुआ है। इसी तरह हम 7 का अगर स्क्वायर कर देते हैं तो 7 का स्क्वायर कितना होता है बताइएगा। 7 का स्क्वायर, अगर स्क्वायर की बात कर रहे हैं, अगर जो लोग बिल्कुल नहीं जान रहे हैं समझ लीजिए, 7 × 7 हो जाता है, तो 7 × 7 अर्थात 7 का स्क्वायर होता है, तो 7 × 7 अर्थात 49 हो जाता है, 49 एक कितना होता है, 50 होता है। अब 50 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना हुआ, 49 हुआ। हमने क्या किया था, 4 का स्क्वायर किया था, 16 किया था, 1 जोड़ा था, 49 आपको आंसर तुरंत नहीं लगा देना है, 1 प्लस यहाँ पर भी किया था, 1 कर देंगे, तो 50 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आया। आप ऐसे तुरंत दे सकते थे सर, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 1 कर दिया 17 होता है, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, प्लस 1 50 हो जाता है, तो 50 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख सकते हैं, नेक्स्ट देखिएगा इसमें, अब यहाँ पे 7 से 50 हो रहा है, सर 11 से क्या होगा, अभी हमने बताया भी है, और स्क्वायर पे अभी डिपेंड होगा।
यह भी स्क्वायर पे आपका डिपेंड होगा। अब सर 7 का स्क्वायर कीजिएगा कितना होता है सर 49 होता है, अभी तो हमने बताया। 49 में अगर आप एक ऐड करते हैं, 7 का स्क्वायर करके एक ऐड करते हैं तो कितना होता है 50 होता है सर। कितना होता है 50 होता है। अब हम कहते हैं सर 11 का स्क्वायर कीजिएगा, तो 11 का स्क्वायर आप करोगे तो 121 आएगा। 11 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 121 आएगा। और जब 121 में एक ऐड कर दोगे तो आपका 122 आएगा। कितना आएगा 122 आपका बिल्कुल सही होगा। तो 122 देख लीजिए किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को आप कर सकते हैं, स्क्वायर वर्ग अभाज्य संख्या पर आधारित होंगे। अब हम करते हैं पूरा प्रीवियस ईयर जो आपके पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। अब देखिएगा ये शब्दों पर आधारित प्रश्न है। हमने क्या कहा था जीके बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, आपने पढ़ रखा होगा। इसमें केवल आपको कॉमन सेंस के आधार पर। अब फ्रांस का संबंध पेरिस से है तो जर्मनी का संबंध किससे होगा। अब आपको पता है फ्रांस की राजधानी क्या होती है, पेरिस होती है। तो जर्मनी की राजधानी अगर आपको पता होगी तो आप आंसर दे सकते हैं। तो जर्मनी की राजधानी क्या होगी, बर्लिन हो जाती है। क्या हो जाती है, बर्लिन आपकी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, लेखक का संबंध जो है कलम से है, तो आपका दूसरा संबंध इसी के आधार पे बताना है। जैसे आपको क्या है, इसी आधार पे आपको संबंध बता देना है। तो आपको पता ही है लेखक जो है लिखेगा किससे, कलम से लिखता है। तो अब इसका संबंध क्या दिखा रहा है भाई, लिखने से दिखा रहा है। उसका मतलब पेशा जो है लिखने का है, तो लिखेगा किससे, कलम से लिखेगा। अब भाई सुई जो है, सुई दर्जी के पास होगी। सुई क्या होगी, दर्जी के पास होगी। कलाकार ब्रुश करेगा या पेंटर कैनवस करेगा या शिक्षक कक्षा में होगा। अब लेखक जो है कलम से लिखता है तो इसका संबंध क्या है, सुई सर दर्जी से, इसका कोई मतलब सेंस नहीं बन रहा है। कलाकार ब्रुश जो होगा, अब देखिएगा लेखक यहाँ पर है, कलाकार यहाँ पर है। कलाकार क्या करेगा, ब्रश करेगा। कलाकार क्या पेंट किससे करता है, कलाकार बताइएगा पेंट किससे करेगा, ब्रश से करेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 17 60 20 ये कैसे हुआ, 3 नंबर का क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। कैसे हुआ है 17 60 20। अब ये आपको पता होना चाहिए 17 60 कैसे बना। सबसे पहले यही तो पता लगाना कि सर 17 60 कैसे बना। तो 17 का अगर मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 17 का मल्टीप्लाई कीजिएगा हमारे कहने पर 3 से। 17 का मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 से, आपका कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। अर्थात 17 का गुणा करें 3 से 51 हुआ। और 51 में अगर आप 9 ऐड कर देते हैं तो कितना होता है 60 होता है। समझ में आ रहा, 9 हुआ 60 हुआ। तो इसी तरह इसी पैटर्न को हम कुछ नहीं करना है, पैसे फॉलो कर लेते हैं। 20 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, 60 हो जाता है। कितना हुआ 60 हो गया आपका। अब जब 60 हो गया तो इसमें प्लस कितना करना है, 9 इसमें भी कर दो। इसमें भी कोई वेद नहीं पढ़ना था आपको, तो 69 हो गया। मतलब ये है आपको 69 है। इसमें अब आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, कॉन्फिडेंस बन रहा होगा कि आप प्रश्नों को आप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा 4 नंबर, 6 का अगर 64 हुआ है तो 11 का क्या पैटर्न बनेगा। 6 अगर 64 बन जाता है तो 11 कैसे बनेगा। देखिएगा ये आपको थोड़ा समय भी लग सकता है, लेकिन आपको 15 से 20 सेकंड के अंदर आपको आंसर देना है तुरंत। वैसे तो आपको 2 से 3 सेकंड दे देंगे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन अब आप देखिएगा सर ये स्क्वायर अगर आपको नहीं याद है तो आप स्क्वायर याद कर लीजिएगा। सभी लोग जो क्लास देख रहे हैं अगर स्क्वायर नहीं याद है तो आप लोग स्क्वायर याद कर लीजिए, क्यूब याद कर लीजिए, मल्टीप्लिकेशन जो है छोटे याद कर लीजिए। लगभग अप्रॉक्स 20 तक आपको मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए कि आप जल्दी प्रश्नों को कर सकें। अब जैसे आपको पता ही है सर 6 से 64 कैसे हुआ होगा, तो हम जानते हैं सर अगर 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से, 6 का मल्टीप्लाई 10 से कर देते हैं 60 हो जाता। सर कितना करते 4 करते तो कितना आता 64 आता। कितना आता 64 आता। सर 11 का मल्टीप्लाई हम किससे कर लेते हैं, 11 का मल्टीप्लाई 10 से कर देते हैं, 10 से क्यों ऊपर किया तो कितना हो जाता 110 हो जाता। सर 4 ऐड कर देते, 4 क्योंकि हमने भी ऐड किया था, तो कितना हो जाता 114 हो जाता। क्या 114 ऑप्शन में है, जी नहीं है। तो मतलब क्या है एक पैटर्न आपका फॉलो नहीं होगा। कुछ पैटर्न ऐसे भी होंगे जो फॉलो नहीं होंगे। अब आपको हम बताते हैं कैसे आप करते हैं इस प्रश्न को। सर 6 से 6 ये आपको 64 जो दिख रहा है ये 8 का स्क्वायर दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ये 8 का स्क्वायर दिख रहा है। अब जब 8 का स्क्वायर दिख रहा है तो 6 में 2 ऐड हुआ होगा तब जाके 8 का स्क्वायर 64 हुआ है। 8 का स्क्वायर करेंगे तब 8 गुणे 8 आपका कितना हो जाता है, 8 गुणे 8 आपका 64 हो जाता है। क्लियर हो गया, 8 का 8 कितना होगा 64 होगा।
तो वही चीज़ अगर हम 11 में 2 ऐड कर देते हैं, क्योंकि 2 ऐड यहाँ पर किया था, तो 11 में अगर हम 2 ऐड कर देते हैं 13 हो जाएगा, और 13 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 169 होगा। कितना होगा? 13 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है? 169 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 169 जिसने आंसर दिया वह बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अब हम समझाने में समय ले रहे हैं, क्योंकि आपको समझना है, एग्जाम में प्रश्न करने हैं, क्योंकि पैटर्न तो यही रहने वाले हैं, प्रश्न बदल जाएंगे। अब 123 को 4 कर दिया सर, 726 को क्या करेंगे? अब 123 4 कैसे हुआ होगा? काफ़ी समझने वाली बात है। अगर ये स्क्वायर करते हैं तब भी इसके बराबर नहीं करेंगे, अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तब भी हम नहीं पहुंच पाएंगे। अर्थात क्या है, जब बहुत कम संख्या हुई हो तो क्या समझिएगा, मतलब संख्या को भाग किया गया है, संख्या को भाग किया गया है, तो चाहे जिससे भाग किया गया हो। तो आपको बताते हैं, जब बीएड जो है आपका बिल्कुल इजी रीजनिंग का पेपर आता है, तो आप अगर थोड़ा भी अगर पढ़ लेंगे तो आप कर सकते हैं। अब देखिएगा, 12 एक 3 है और फिर 4 है, 72 6 है। अब हमने आपको हिंट दिया लेकिन आप समझे नहीं। देखिएगा, अब ये 123 है, लेकिन यहाँ पे आप बिल्कुल अपने दिव्य दृष्टि को प्रयोग कीजिएगा। सर 12 पढ़िए, 12 को अगर आप भाग कीजिएगा 3 से तो कितना आता है? 4 आता है। सर 12 को आप भाग करेंगे 3 से तो कितना आएगा? हम कहते हैं सर 4 आएगा। समझ में आई बात? क्या किया इसने? 12 को भाग कर दिया 3 से, 4 आ गया। तो हम 72 को भी भाग अगर 6 से कर दें, क्योंकि 2 अंक है, 72 से भाग कर दें 6 से तो कितना आएगा? 12 आएगा। तो आपको क्लियर समझ में आ गया कि सर ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट भी कर लीजिएगा इस प्रश्न को। अब 123 था तो इसको 4 से भाग किया, 3 से भाग किया तब 4 आया। तो 72 को 6 से भाग कर देते हैं, अर्थात 72 को 6 से कर देते हैं, तो आपका 12 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्र का संबंध राष्ट्रपति से है तो राज्य का संबंध किससे होगा? अब आपको पता होता है, राष्ट्र में कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो राज्य में कौन होगा आपका? एमपी होगा, एमएलए होगा, या राज्यपाल होगा, या मंत्री होगा? तो राज्य में कौन हो जाएगा? राज्यपाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बैंक जिस प्रकार धन से संबंधित है उसी प्रकार परिवहन किससे संबंधित है? बैंक जो है धन से संबंधित है, उसी प्रकार परिवहन किससे संबंधित है? यह प्रश्न आपसे पूछा गया। अब बताइएगा, बैंक में आप जाएंगे तो क्या मिलता है भाई? धन मिलता है, धन का आवागमन होता है। बैंक में क्या होता है? धन का आवागमन होता है। लेकिन परिवहन से क्या होता है? गति मिलती है, माल मिलता है, सड़क मिलती है, या ट्रैफिक मिलता है? बताइए। से धन जो है हमें बैंक द्वारा मिलता है, तो परिवहन से क्या होता है? माल मिलेगा। परिवहन से क्या मिलेगा? माल मिलेगा। परिवहन से क्या मिलेगा? माल मिलेगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पंखुड़ी फूल से संबंधित है, पंखुड़ी अगर फूल से संबंधित है तो उसी प्रकार पुस्तक किससे संबंधित होगी? पंखुड़ी फूल से है तो पुस्तक किससे संबंधित होगी? तो भाई आपको पता ही, पंखुड़ी जो है फूल से अगर संबंधित है तो पंखुड़ी से क्या होता है? फूल बनता है। पंखुड़ी से ही तो फूल बनता है। जब पंखुड़ियाँ, जैसे मान लीजिए ये पंखुड़ियाँ हैं, अब जैसे कोई फूल है, अगर मैं आपको हम बता देते हैं ये कोई पंखुड़ियाँ हैं, अब जब ये पंखुड़ियाँ होंगी तभी तो ये फूल बनेगा। तो उसी तरह आपको पुस्तक कैसे बनेगी? बताइएगा। ये पंखुड़ियाँ थी, अब ये फूल बन गया। अब इसके बाद आपको हम बता रहे हैं पुस्तक कैसे बनेगी। पृष्ठ से विषय सूची, पुस्तकालय, या पुस्तक सूची। हमने आपको हिंट दिया, तो पृष्ठ से आपकी पुस्तक बनेगी। नेक्स्ट देखिएगा, कंकाल का संबंध जो शरीर से है वही संबंध व्याकरण का होगा। कंकाल का संबंध शरीर से बताया जा रहा है, तो व्याकरण का संबंध बताइएगा किससे होगा। समझ में आ रही है क्लास? तो अगर आपको अच्छा लगे, कंटेंट समझ में आ रहा हो, प्रीवियस ईयर देखिएगा, पूरे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे यही प्रश्न। अब यहाँ से आपको डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो अगर समझ में आए तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के बाद भी शेयर कर सकते हैं। कंकाल का संबंध शरीर से है तो व्याकरण का संबंध किससे होगा? तो आपको हम बता रहे हैं, हमें कंकाल जो है, कंकाल किससे बनता है? शरीर से बनता है। कंकाल शरीर को रूप प्रदान करता है। जैसे कंकाल जो हमारा शरीर का है तो वह रूप शरीर को प्रदान कर रहा है, उसी प्रकार व्याकरण कैसे बनेगी? व्याकरण कैसे बनेगी? तो भाषा। व्याकरण क्या होगा? भाषा से। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें रैट को 42 लिखा गया है और मैट को क्या लिखा जाएगा? अब देखिएगा, रैट को, तो आप रैट को आप देखिए 42 कैसे बना, 42 कैसे बना? तो आर लिखिएगा, ए लिखिएगा, टी लिखिएगा, रैट लिखा गया। अब यहाँ पे 42 लिखा गया है इसे,
तो 42 ये कैसे बन सकता है हम लोग देखेंगे। आर आपका 18 नंबर पे आता है, ए 1 नंबर पे आता है और टी कितने नंबर पे आता है, 20 नंबर पे आता है। प्लेस वैल्यू लर्न कर लीजिएगा जिससे आप आसानी से प्रश्नों को हल कर सकें। अब सर 18 1 19 और 20 कितना हो जाता है, 39 हो जाता है। कितना हो जाता है, 39 हो जाता। 39 में अगर 3 ऐड कर दें तो कितना होगा सर, 42 हो जाएगा। 39 में 3 ऐड कर दें तब जाके 42 हुआ है। तो इसी तरह हम दूसरे प्रश्न को मैट को देख सकते हैं। अब जब हम मैट को देखेंगे तो मैट 13 नंबर पे आता है, एक 14 नंबर पे आता है, एक और ये आपका 20 नंबर पे टी आता है। तो 20 1 21 3 34 हो जाता है सर। अब जब 34 होता है तो ऊपर 3 ऐड किया था, नीचे भी ऐड करते हैं तो कितना होगा, 37 होगा। सर 37 किसी ऑप्शन में है, जी सर ऑप्शन 37 तो किसी में नहीं है, अर्थात ये पैटर्न हमारा हम लोगों का गलत है, ये पैटर्न नहीं होगा। अब हम आपको बता रहे हैं जब इस तरीके के प्रश्न आपको कोई पैटर्न ना हो तो आपको करना क्या, कल हमने अपोजिट लेटर आपको बताया था। अपोजिट लेटर पर इन प्रश्नों को कीजिएगा, आपका तत्काल प्रश्न हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अपोजिट लेटर पर अर्थात विपरीत अक्षर पर। अब जैसे देखिएगा आर का विपरीत क्या होता है, आर का विपरीत अगर आर 18 नंबर पे आता है सर तो आर का विपरीत जो है आई हो जाएगा। आर का विपरीत कितना हो जाएगा सर, आई हो जाएगा। आर का विपरीत अक्षर कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। सर ए का विपरीत अक्षर कितना होता है, ए का अपोजिट लेटर देखेंगे तो जेड हो जाएगा, ए का अपोजिट लेटर जेड हो जाएगा। सर टी का अपोजिट लेटर क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जी। कल हमने बताया था जीटी रोड करके याद आप कर सकते हैं, या आप 27 में से डायरेक्ट माइनस कर दीजिएगा 20 को तो 7 आ जाता। अब देखिएगा आई आपका 9 नंबर पे आ रहा है, जेड आपका 26 नंबर पे आ रहा है और जी आपका 7 नंबर पे आ रहा है। और जब आपका ये इतना आ गया तो आपको करना क्या था, ऐड कर देना था। 26 7 33 हो जाता, 33 9 42 हो जाता। देखिए विपरीत अक्षर हो गया। अब विपरीत अक्षर का पैटर्न बन रहा है, फटाक से तुरंत आंसर दीजिएगा तत्काल। यम 80 का मैट जो लिखा है आपका ये कितना बनेगा। सर यम का विपरीत अक्षर यन होता है, ए का विपरीत अक्षर जेड होता है, टी का विपरीत अक्षर क्या होता है, जी होता है। टी का विपरीत अक्षर जी होता है। अब यन किस स्थान पे आता है, 14 स्थान पे। जेड जो है आपका 26 पर आता है, जी आपका 7 नंबर पे आता है। तो 26 4 30 40 7 47, आपका 47 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कितना होगा, 47 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये विपरीत अक्षर पर आधारित प्रश्न था, समझ में आया होगा कि कैसे प्रश्नों को किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा 11 नंबर एनालॉजी का ही प्रश्न है आपका, है कि 6 18 बन रहा है तो 12 क्या बनेगा। 6 18 बन रहा है तो 12 क्या बनेगा। सर 6 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, 18 बन जाएगा। तो सर 12 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, 36 बन जाएगा। तो क्या 36 ऑप्शन में है, तो सर जी ऑप्शन कोई नहीं है, अर्थात ये पैटर्न आपका फॉलो नहीं करेगा। अब देखते हैं सर 6 का स्क्वायर कीजिएगा, 6 का स्क्वायर कीजिएगा तब कितना होगा। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 को भाग कीजिएगा 2 से, कितना आएगा, 18 आएगा। 36 को भाग कीजिएगा 2 से तो 18 आएगा। अब उसी तरह हम 12 को स्क्वायर करते हैं, तो जब 12 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 144 आता है। और हम 144 को भाग करते हैं 2 से, 144 को भाग करते हैं 2 से तो कितना आएगा, 72 आएगा। जब आप 144 को भाग करेंगे 2 से तो आपका 72 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको करना क्या था इस प्रश्न में, स्क्वायर करके करना था। 6 का स्क्वायर 36 और भाग कर देते 2 से, 12 का स्क्वायर 144 भाग कर देते 2 से। तो ऐसे प्रश्नों को आप कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पैटर्न है सभी। अब देखिएगा एक कैसे बना, यम को क्या लिखा गया, येलो को, और QJL को क्या लिखा जाएगा। यम को देखिएगा, यम आपको पता ही कितने नंबर पे आता है, सर यम 13 नंबर पे आता है, यम 13 नंबर पे। यल कितने नंबर पे आता है, 12 नंबर पे आता है। ओ कितने नंबर पे आता है, 15 नंबर पे। हम आपको बता रहे हैं अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, प्लेस वैल्यू कि आपको अक्षर का स्थान जरूर पता होना चाहिए क्या, ताकि आप प्रश्नों को कर लें। अब यम 13 है, सर 13 12 15 अगर ऐसे लिखा जाता तो ऐसे हो जाता, लेकिन इसने क्या किया, एग्जामिनर ने गेम खेला, क्योंकि आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। अब 13 से 1 माइनस कर दिया, 12 कर दिया। 13 से क्या कर दिया, 1 माइनस कर दिया, 12 कर दिया। 12 से फिर 1 माइनस कर दिया, सर 11 कर दिया, देखिए 11 लिख दिया। 15 से 1 माइनस कर दिया, कितना लिख दिया, 14 लिख दिया। तो हमको भी इसमें भी क्या करना है, क्यू आपको पता होना चाहिए किस नंबर पे आता है, 17 नंबर पे आता है। क्यू 17 नंबर पे, जे आपका 10 नंबर पे, जे आपका 10 नंबर पे, यल आपका 12 नंबर पे।
तो आप अब देख लीजिएगा सर Q जो है आपका 17 नंबर पे। अब जब 17 से एक माइनस आप करोगे, क्योंकि यहाँ पैटर्न जो हो चुका है वही तो हम करेंगे। अब जब सर Q जो है 17 पे आया है तो एक माइनस कर दो 16 आएगा, तो ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा। सर 16 आएगा तो 16 किस में होगा, और 10 से एक माइनस कर दीजिएगा तो 10 से 9 आएगा, 16 9 11। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी दिया तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। जैसे 17 से माइनस 1 करेंगे 16, और यहाँ पे पी आएगा, जे से -1 करेंगे तो आई आ जाएगा, आई 9 नंबर पे आता है, और यल से जो है -1 करेंगे तो आपका के आ जाएगा, जो के होता है 11 नंबर पे होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ई को 22 लिखा गया है तो बी को क्या लिखा जाएगा, एच को 19 लिखा गया है। हमने आपको बता रखा है विपरीत अक्षर, आप देख लीजिए, कल की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से आप विपरीत अक्षर को कंप्लीट कर सकते हैं कि विपरीत अक्षर कैसे होता है। अब देखिएगा सर ई का विपरीत जो होता है वी होता है, वी का ई का। अब हम आपको बता देते हैं विपरीत अक्षर, एक ट्रिक नोट कीजिएगा, विपरीत अक्षर का योग जो होता है 27 होता है। विपरीत अक्षर का योग कितना होता है, 27 होता है। अब सर ई का विपरीत कौन होगा, वी होगा, 22 नंबर पे आता है। सर जहाँ 27 मिल जाए आपको पता लग जाएगा कि यह विपरीत अक्षर है। सर ई 5 नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है, सर 22 5 27 हो गया, अर्थात ये विपरीत अक्षर है। यह 8 नंबर पे आता है, 19 8 27 हो गया। तो मतलब क्या किया गया है, विपरीत अक्षर को लिख दिया गया है। जैसे ई का विपरीत वी होता है तो 22 लिख दिया, यच का विपरीत क्या होता है, यस होता है तो 19 लिख दिया। इसी तरह बी का विपरीत क्या होगा, वाई होगा, क्या होगा वाई। जैसे हमने क्या बताया था कल, बॉय करके याद कर सकते हैं। आई को इंडियन रेलवे करके याद कर सकते हैं, 27 माइनस कर देते सर, 27 बी 2 नंबर पे आता तो 2 माइनस कर देते तो 25 आता, 25 वाई पे 25 आ जाता। सर आई 9 नंबर पे आता है, इसका विपरीत निकालने के लिए 27 माइनस 9 करते तो 18 आता, आर आ जाता। तो आपको करना क्या था सर, वाई जो है वाई आता तो वाई आता और आर आता, तो यहाँ पे 25/18 हो जाता। कितना होता, 25/18। आपका ऑप्शन सही हो जाता। अब देखिएगा 25/18 अगर आपने दिया तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे, समझ में आना चाहिएगा। अब 8 से 100 हुआ है तो 12 से कितना होगा, 8 से 100 बन रहा है तो 12 से कितना बनना चाहिए, 8 से 100 12 से कितना बनना चाहिए। सर 8 में 2 ऐड कीजिएगा, 8 में 2 ऐड कीजिएगा तो कितना होगा, 10 होगा, फिर 10 का स्क्वायर कीजिएगा 100 होगा। सर 8 था संख्या, उसमें हमने 2 ऐड कर दिया, 2 ऐड किया 10 हो गया। सर 10 का स्क्वायर कीजिएगा कितना होगा, 100 होगा, 100 होगा। अब सर 100 हो गया। अब देखिएगा 12 में क्या करना है, 12 लिखिए, 2 ऐड कीजिए, सर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो 14 का आप स्क्वायर करेंगे 14 का, तब आपका कितना आएगा, 196 आएगा। स्क्वायर करना भी आना चाहिए आपको, तो 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 15 नंबर देखिएगा। अब 15 नंबर देखिएगा, 23 67 32 76 लिखा जाता है तो 45 89 को क्या लिखा जाता है। आप लोग इस प्रश्न को गलत करेंगे, हम समझ रहे हैं, 80% लोग प्रश्न को गलत करेंगे, लेकिन आज के बाद आप नहीं करेंगे। गलत कैसे होता है, अब देखिएगा, आपको इसमें कोई रूल नहीं फॉलो करना है। इसमें सबसे पहले प्लस का रूल देखना है, 2 है, 3 है, 6 है, 7 है। अब देखिएगा इसके नीचे लिख लीजिए 3 2 7 और 6, देख लिया, ये रूल देखिएगा। अब यहाँ से आप कहें 2 से 3 हुआ है +1 हुआ है, 3 से -1 हुआ है, सर 6 से +1 हुआ है, और 7 से -1 हुआ है। 7 से क्या हुआ है, -1 हुआ है। अब यही रूल फॉलो हुआ है, तो अगर हम दूसरा पैटर्न करते हैं सर तो समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आना चाहिए। सर 4 कर लेते हैं, देखिएगा 4 आप लिख लीजिए, 5 लिख लीजिए, 8 लिख लीजिए, और क्या करना था सर, 9 कर देना था। क्या करना था, 9 कर देना था, तो आपका बिल्कुल सही आ जाता। अब जैसे +1 करेंगे आप, +1, फिर करना है -1, और आपका +1 और -1। अब जब -1 करते तो 9 -1 करते 8 आता, तो 8 आ जाता यहाँ पर, और 8 से +1 करते 9 आ जाता, 5 से 1 माइनस करते 4 आ जाता, और 4 से 1 जोड़ देते तो 5 आ जाता। तो 5498 कौन सा हो जाता, आप बताइएगा। 5498 देखिएगा, काफ़ी सेम ऑप्शन दिखेंगे, देखिएगा 5489। ये गलती मत करना एग्जाम में, क्योंकि गलती आप कर सकते हैं। 5498 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
15 का ए हो जाएगा। पूरे 15 क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर के करवाए, पूरा टॉपिक आपको क्लियर करवाया। हम आशा करते हैं आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट है आपके लिए, आप कुछ पूछिए, आपको जवाब दिया जाएगा। और अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगर वीडियो का कंटेंट समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर दूसरों को भी लाभ पहुंचाना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे इसका लाभ सभी को पहुंच जाए। और बीएड की अगर संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, इसी तरह पूरे चैप्टर को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। तो अभी तक पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट किया। इसी तरह कंटिन्यू श्रृंखला आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।